हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम का एक और पार्ट जिसका नाम है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये अप्रोच कहती है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल होती है, मगर जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। तो एग्रीगेट डिमांड का छोटा फॉर्मूला था C+I, एग्रीगेट सप्लाई का छोटा फॉर्मूला C+S, C कट गए तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। तो जब भी AD और AS बराबर होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हैं। इसको हमने टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया इनकम का, इसमें मैंने 2020 का गैप रखा है, 0 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट कॉलम बनाया कंजम्पशन का, इसमें 10-10 का गैप रखा है। ये आपको बताना ज़रूरी है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कम बढ़ती है। इनकम 20 से चेंज हो रही है और कंजम्पशन 10-10 से चेंज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो शुरू में जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होगी। क्यों? शुरू में तनख्वाह कम होगी और उसको क्या पता तनख्वाह हो ही ना, मगर मिनिमम कंजम्पशन तो करनी है ना, तो इसलिए शुरू में ये नेगेटिव हो जाती है। मोर ओवर शुरू में अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है मगर कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है तनख्वाह से, तब भी नेगेटिव हो सकती है सेविंग्स। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमने फिर से इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ली है, जैसे ही हमने पिछली वीडियो में ली थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में। वहाँ मैंने बताया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो कांस्टेंट रहती है। तो अब अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ बराबर है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है 100 लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे। इस पे क्या है? सेविंग भी 20 है और इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर इसको डायग्राम से देखें तो शुरू में मैंने बताया था कि नेगेटिव होगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ऑटोनॉमस है। ठीक है, ऑटोनॉमस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी शॉर्ट फॉर्म पेपर में। तो जहाँ पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट होती है वो इक्विलिब्रियम माना जाता है। और इसको इस तरीके से भी कई बुक्स में दिखाया गया है कि जैसे ये देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये नीचे एक और डायग्राम बना दिया, इससे यहाँ से डॉटेड लाइन खींच ली, और जहाँ पे ये सेविंग है मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, और जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं उसी के सामने ये सेविंग का बता दी शुरू में नेगेटिव, तो ये इक्विलिब्रियम के सामने ये इक्विलिब्रियम आता है। तो बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो बाल की खाल निकालने वाली बात है ये। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये कहते हैं कि जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा व्हाट हैपन्स इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।